यू आर एम्बिशियस बट एक्शन लेने से बच रहे हो तो दिस वीडियो इज फॉर यू। हर दिन जो आप डिले कर रहे हो वो आपकी सक्सेस को 1 साल पीछे कर रहा है। स्टडीज के हिसाब से 80% लोग सिर्फ सोचते हैं, सिर्फ 20% लोग एक्शन लेते हैं और वही 20% लोग आपसे आगे निकल जाते हैं। सोचो पिछले 5 साल से आपकी सैलरी 20 to 30% बढ़ी होगी, लेकिन आपका खर्चा वो शायद 50 to 60% तक बढ़ चुका होगा। इसका मतलब ज्यादा पैसा कमाओगे फिर भी गरीब जैसे जी रहे होगे अगर पैसे को सही से मैनेज नहीं किया तो। सबसे अजीब बात यह है कि ये चक्र इतना कॉमन हो चुका है कि लोग इसको बदलने के बारे में सोचते भी नहीं है। एंड नाउ आई हैव ए क्वेश्चंस फॉर यू। क्या आप 80% लोगों में रहोगे जो सिर्फ सोचते हैं या फिर 20% लोगों में रहोगे जो एक्शन लेते हैं? कमेंट में नाउ। अगर इसका सही जवाब चाहिए तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए आपको बस 3 चीजें करनी है जो कि वीडियो में मैं आगे बताने वाला हूँ। पिछले कुछ सालों से लाइफ वही की वही अटकी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि अगले 5 साल भी वैसे ही जिएंगे। आप लेजी नहीं हो, बस एक सिस्टम ने आपको एक ऐसे फेज में डाल दिया है जहां पर स्लो प्रोग्रेस को ही सक्सेस का नाम दे दिया गया है। अब असल प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप काम नहीं कर रहे हो, प्रॉब्लम ये है कि आप गलत डायरेक्शन में काम कर रहे हो। अभी आप जो महसूस कर रहे हो वो आलसी होने का नतीजा नहीं है, वो तो बस एक फ्रस्ट्रेशन है जो आपको हमेशा बिजी रखने की कोशिश करता है और आगे नहीं बढ़ने देता। अगर आपको लगता है कि लाइफ सिर्फ एक ही जगह अटकी हुई है तो शायद आप कंफर्ट फेज में हो। कॉलेज खत्म, नौकरी लगी और बस एक ऐसी रूटीन जिसमें ना ग्रोथ है और ना ही रिस्क। लेकिन अगर यहाँ अटके रहे तो फाइनेंशियल ट्रैप में फंसने का पूरा चांस है, जहाँ सैलरी ईएमआई और बिल्स भरने में चली जाती है और सेविंग के नाम पर जीरो। इंडिया का टोटल हाउस होल्ड डेट 90 लाख करोड़ से ज्यादा हो चुका है और 80% लोगों के पास इमरजेंसी के लिए पैसा नहीं होता। लोग घर गाड़ी खरीदने की बजाय रेंट पर शिफ्ट हो रहे हैं और ये कोई ट्रेंड नहीं है, ये तो बस एक केयरफुली प्लान्ड सिस्टम है जो आपको हमेशा डिपेंडेंट रखेगा, इंडिपेंडेंट नहीं होने देगा। सोचो आप जो कमा रहे हो वो सिर्फ आपके सिस्टम को चलाने के काम आ रहा है, आपकी फ्यूचर को सिक्योर नहीं कर रहा। आप सिर्फ एक कंज्यूमर बन के रह गए हो जो कमाता है और खर्च कर देता है। हमें बचपन में और आज भी यही सिखाया जाता है कि पैसे से खुशी नहीं मिलती, लेकिन रियलिटी कुछ और है। मनी इक्वल टू आजादी और आजादी इक्वल टू सुकून। जब इलाइट लोग पैसा बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं? इंडिया में 70% लोग अपनी सैलरी पे डिपेंडेंट है और उसमें से भी 50% लोग पेचेक टू पेचेक जीते हैं। आप इस साइकिल को तोड़ सकते हो सिर्फ एक सिंपल स्टेप से, जिसका नाम है फाइनेंशियल कंट्रोल। हर एक खर्चे का हिसाब रखो, जरूरत और शौक के बीच का जो डिफरेंस है उसको समझने की कोशिश करो और अपने सेविंग्स को ऑटोमेट कर दो। अगर आपका स्मार्टफोन आपका फाइल सेव कर सकता है तो आप अपने पैसे को क्यों नहीं सेव कर सकते? देखिए सिर्फ 30% लोग ही इस फेज तक पहुंच पाते हैं। ये एक ऐसा फेज है जहां पर आप और आपके दोस्तों के बीच का जो असलियत है वो दिखने लगता है। और अगर आप इस कंफर्ट फेज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो तो ये समझो कि आप रेस में आगे हो। सक्सेस की राह में सबसे बड़ा चैलेंज आपके अपने दोस्त हो सकते हैं, क्योंकि जब आप ग्रो करने लगते हो तो कुछ लोग आपको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि या तो उनको बदलना पड़ेगा या फिर उनको पीछे रह जाना पड़ेगा और ये दोनों केस उनके लिए पेनफुल है। आपने कभी नोटिस किया है जब आप अपनी बड़ी अचीवमेंट शेयर करते हो तो कुछ दोस्त जेन्युइनली खुश होने की बजाय अपनी बात को बीच में ले आते हैं? अब ये सब कॉन्शियस जेलसी या फिर कंफर्ट जोन का इफेक्ट है। अगर आप अपने पैसे सिर्फ सेव कर रहे हो तो भी फाइनेंशियल ग्रोथ इम्पॉसिबल है। अब ऐसा क्यों? तो इसका जवाब है इन्फ्लेशन।